और नोटबुक के साथ सर को बुलाने का मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं। तो अब हम सर, मैं क्या कहूं आपसे, बड़ा नतमस्तक हूं सर, आपको आदरणीय हाथ जोड़ के मैं आपसे बार बार नमन करता रहता हूं। उम्र तो बड़ी है सर, लेकिन उम्र में तजुर्बा वही है जो है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी हमें जानकारी, आपका ज्ञान, आपका आदेश, आपका सब कुछ मुझे मिल जाए, ताकि हमारी टीम इस अप्रैल को कैसे बड़ा कर दे और मार्च से भारी हमारी अप्रैल हो जाए। इससे मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज वो मंत्र हमारे लोगों को दे दीजिए, ताकि वो मंत्र हमारे लोगों को काम कर जाए। ताकि बचा ही है आज 7 दिन, 23 तो खत्म हो रही है। अब ये 7 दिन में मुंबई भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, क्लोजिंग भी है, सब कुछ है। तो कैसे अच्छा और बड़ा हो जाए, इसके लिए आपसे हमारी आरजू है सर। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन हम सारे साथियों के साथ। एक बार जोरदार ताली, मुकेश जी, कृष्णा जी, सभी साथी हमारे बीच में हैं, शानदार तालियों के बीच में सर आपको कोटि कोटि वेलकम नमन जी सर, करते सर, हुए बुलाना वेलकम। चाहता हूं सर। वेलकम वेलकम या सर। सीएम, वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जितने भी हमारे सीनियर हैं, रामेश्वर सर या कृष्णा सिंह सर हैं, मुकेश सर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो होस्ट है, एक बार ये म्यूट म्यूट का ऑप्शन खत्म करें, क्योंकि बीच बीच में लोग अनम्यूट हो रहे हैं। 3-4 बार वो फिर साउंड आएगा बीच में। अभी जैसे पूनम देवी जी अनम्यूट हो गई, तो एक बार वहां से जो भी होस्ट है, ये आइए सर। सबको म्यूट म्यूट कर हाँ, दें ये। राहुल जी एक बार। रामेश्वर जी सर, राहुल का। क्या हो गया सर, आप हो गया। अपने जगह पर रहें। राइट, राइट, राइट। चलो, अभी बहुत सारी बातें आपने सुनी। इस अभियान में क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मंथ क्यों खास है, इसके लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। और शायद पिछली मीटिंग में भी हमने बात की थी, और इस बार भी हम कह रहे हैं कि जब पता रहता है कि जूम मीटिंग है, पहले से फाइनल है, तो थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। क्योंकि जब कोई अभियान एक रूप ले लेता है बड़ा, तो बहुत अटेंशन रहने की जरूरत होती है। कभी भी किसी भी मीटिंग में जाएं, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर कर ही बैठें। उससे आपकी लीडरशिप इंप्रूव होती है, ये दर्शाती है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। क्योंकि वीडियो ऑफ करने का एक सीधा संदेश ये जाता है कि आप का मोबाइल किसी और रूम में है और आप किसी और रूम में हैं। केवल आप यहाँ इसलिए आ गए कि ताकि अपलाइनों को बुरा ना लगे। तो इस अभियान में हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये अभियान किसी को खुश करने के लिए नहीं है। हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हम इस अभियान में आए हैं, तो हमारे साथ जो भी साथी इस अभियान में शामिल होते हैं, उनको सफल करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि 24 साल इस अभियान का एक अलग रूप था, लेकिन अभी ये अभियान एक अलग रूप में आ चुका है, जिसको आज थोड़ा सा हम गहराई के साथ समझेंगे। अभी जैसा रामेश्वर सर ने कहा कि वैसे भी ये महीने में एक दिन कम है, और कुछ सीनियर साथियों ने जिन्होंने टारगेट बॉम्बे का किया है, तो 1-2 दिन वहां भी आने जाने में चला जाएगा। तो उसकी पूर्ति आपको जाने के पहले अभी करनी है। स्पीड को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्यों ग्रोथ चाहिए, ये सारे विषय आपके सामने आगे आगे आते रहेंगे। ये जो आप एक फोटो देख रहे हैं, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बारे में, कि हिरन की रफ्तार शेर से ज्यादा होती है। चाहे तो हिरन अपने आप को बचा सकता है, लेकिन क्या कारण है कि ये शेर के हाथ आ जाता है?
और ऐसा नहीं कि हर हिरन हाथ आ जाता है, कुछ हिरन ही हाथ आते हैं। जिस हिरन को ये डाउट होता है कि शायद मैं भाग नहीं पाऊंगा, वो ही शिकार बनता है इस शेर का, क्योंकि रफ्तार शेर से ज्यादा है। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि हिरन की रफ्तार शेर से ज्यादा होती है। लेकिन जब उसको डाउट हो जाता है, कई बार इस अभियान में हमारे कुछ साथियों को भी ये डाउट हो जाता है शायद मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो उसकी नहीं हो पाएगी। जिसको पता है मेरी ग्रोथ होगी उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन ये ग्रोथ कैसे होगी, इसके लिए उसी तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। मान लो किसी कारण से ये हिरन इस शेर के हाथ नहीं आया, तो ये शेर थक जाएगा और तुरंत इसके आगे से दूसरा भी हिरन आ जाएगा, तब भी ये उसको भी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि ये थक चुका है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम बहुत भाग रहे हैं लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होती। तो अब क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि हमें कोई भी काम करने के पहले प्लानिंग करनी चाहिए, इस शेर की तरह। अब ये शेर देखना, ये खड़ा है और ये प्लानिंग कर रहा है, और जब ये प्लानिंग करने के साथ पूरे माहौल को समझता है कि कौन सा हिरन बड़ा है, कौन सा हिरन झाड़ियों की तरफ भागेगा, कौन सा हिरन पानी की तरफ भागेगा, किस तरफ बच्चे ज्यादा हैं, और जब ये पूरी प्लानिंग के साथ जब काम करता है तो ये अगले मिनट में अपना भोजन कर लेता है। जब आप इस अभियान में प्लानिंग के साथ काम करोगे तो हर महीने ग्रोथ संभव है। और ये इसलिए संभव है कि जिस समय इस अभियान में हम शामिल हुए थे, आज के 23 साल पहले, एक प्रोडक्ट था कपड़ा। आज आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं कि आप अभी कोई भी साथी ये नहीं बता सकता कि अभी आरसीएम में कितने प्रोडक्ट हैं। किसी को भी गिनती याद नहीं है, हमें भी नहीं है, क्योंकि डेली प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। क्वालिटी नंबर 1 है, हीरे की तरह प्रोडक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ ये हो रही है कि हम प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहे, और जो प्लानिंग कर पा रहे हैं, कर भी ली तो ग्रोथ को मल्टीपल करना है। केवल एक महीने से काम नहीं चलेगा। अप्रैल से ज्यादा मई में करनी है, मई से ज्यादा जून में करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मान लो जैसे ये हिरन को पकड़ लाया शेर, तो एक दिन ये शेर तो बूढ़ा हो जाएगा, तो इसके बच्चों को शिकार कैसे, उनका भोजन कहां से आएगा? तो ये शेर क्या करता है, कुछ दिन बाद अपने बच्चों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है अभी आप केवल मेरी प्लानिंग देखो, मैं कैसे शिकार को पकड़ता हूं, और तुम सीखो, क्योंकि तभी तुम्हारा भविष्य है कि जब तुम भी सीख जाओगे। इस अभियान में केवल हमारे काम करने से काम नहीं चलेगा, उस काम को हमारी टीम प्लानिंग के साथ डुप्लीकेट कर सके, उसके लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़े दिन के लिए आराम को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये आदमी घर से एक डब्बा लेकर आया और इसने हेडपंप चलाना शुरू किया, लेकिन पानी आया नहीं, क्योंकि 4 घंटे बाद यह हेडपंप पानी छोड़ देता था। कई बार आप भी देखते गांवों में हेडपंप पानी छोड़ देता है। तो इसने किसी से पूछा, भाई साहब मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं, हेडपंप में तो पानी नहीं आ रहा। उसने कहा 4 घंटे से ज्यादा हो गए, ये पानी छोड़ चुका है, तो क्या करें? बोले एक काम करो, घर से आधा डब्बा भरकर लाओ, इसमें डालो, और फिर ये डब्बा नहीं, फिर आप डायरेक्ट क्यारे तक एक नाली बनाना, और ये पूरे दिन पानी देगा। फिर इसका पानी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आधा डब्बा आपने घर से डाला है। यानी हम फील्ड में क्यों नहीं निकलते? कई बार हमें लगता है हमारे 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, हमारे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे,
नियम है दुनिया का, ये अस्तित्व भी कहता है कि मैं आपको तभी कुछ दूंगा, पहले आप भी घर से आधा डब्बा भरकर लाओ। अगर आधा डब्बा ये डालता है तो फिर देखना इसको डब्बा भरने की आवश्यकता नहीं है, इसने डायरेक्ट नाली बना के और खेत तक पूरे दिन ये पानी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें फील्डिंग में कोई भी आलस्य नहीं करना, कि शायद कई बार हमें लगता है हम 50 किलोमीटर जाएंगे, पेट्रोल जल जाएगा, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी टाइम है हमें घर से बाहर फील्डिंग करने का, बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके लिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वंडरवर्ल्ड क्विक नहीं है, ये डिस्प्ले वॉल है। हमारा प्रोडक्ट हीरे की तरह है। प्रोडक्ट आदमी लेना चाहता है लेकिन प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं है। तो अभी हमें सराउंडिंग एरियो में जहां वंडरवर्ल्ड क्विक नहीं है, तो इस तरह के डिस्प्ले वॉल ओपन करने चाहिए। हम डिस्प्ले वॉल 1 लाख से खुलवा रहे हैं, इस तरह के डिस्प्ले वॉल। ये डिस्प्ले वॉल है, वंडरवर्ल्ड क्विक नहीं। फिर हम जो गांव के मुखिया होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि ये हमारे भारत का प्रोडक्ट है। आपके गांव में अगर 1000 परिवार हैं, 5-5 हजार का प्रोडक्ट अगर आपके घर में आता है, तो 50 लाख रुपया इस गांव से बाहर जा रहा है हर महीने। अगर 40% का भी मार्जिन समझो तो 20 लाख रुपया इस गांव से बाहर जाता है। और इसीलिए गांव में रोजगार की कमी हो रही है। हर महीने 20 लाख रुपया जा रहा है, तो इस रुपए को रोका जा सकता है। फिर उनको कहा जाता है, मुखिया जी आप पूरे गांव को इकट्ठा करो, हम इस अभियान के बारे में बात करेंगे। हमारा अभी एक स्वास्थ्य को लेकर अभियान चल रहा है, एक नई क्रांति। हेल्थ गार्ड में एक सब्जी बनवाते हैं, पूड़ी बनवाते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। फिर प्रोजेक्टर के द्वारा जो हमारा यूएलपी की जो पेन ड्राइव है उसको लगाकर पूरे अभियान की जानकारी दी जाती है। जब उसमें वो विवेक, हमारी बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर या कोई हमारे राजनेता जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है रियल में यह अभियान किसी बड़ी चीज के लिए काम कर रहा है। और गांव के 60% लोग उसी दिन इस डिस्प्ले वॉल से प्रोडक्ट लेते हैं और फिर लेते रहते हैं। उनको ज्यादा ये नहीं कहा जाता कि आपको इसमें ज्वाइन करना है, कुछ नहीं। आप अपने भारत का प्रोडक्ट है, आपको बचत करनी है और अपने गांव का पैसा गांव में ही रोकना है। तो इस तरह अभी हमें डिस्प्ले वॉल पर काम करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और इसके लिए इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखना, जब चाहे वो रामेश्वर सर हो या और भी हमारे सीनियर हो, जब हम उस समय पढ़ने जाते थे तो एक बैग में स्लेट, एक तख्ती, कलम, दवात, बस इतना ही बैग होता था। क्योंकि पढ़ाई का कोई फोकस नहीं था और इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धताएं उस समय नहीं मिलती थी। लेकिन आज के अगर बच्चों की बात करो, आज के बच्चों की स्थिति यह है, बैग में वजन है। बैग में वजन है तो आज के बच्चों का नॉलेज भी ज्यादा है। आप देखो कितना वजन है, ये थक गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप फील्ड में जा रहे हो और आपके साथ वजन नहीं है, शायद पिछली बार का हमें आइडिया नहीं, हमने बात की कि नहीं, लेकिन गुरुकुल से हम एक चीज सीखे, जादू का पिटारा। यस, ये जादू का पिटारा हर डिस्ट्रीब्यूटर के बैग में होना चाहिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर के बैग में प्रोडक्ट भी होने चाहिए। जब किसी घर में जाओ, आप केवल इसमें 7 प्रोडक्ट मार्केट के हैं, 7 आरसीएम के हैं, केवल आप कंपैरिजन करो। बुक से नहीं करना, प्रोडक्ट से करना, क्योंकि बुक में आदमी ज्यादा विश्वास नहीं करता। तो इस जादू के पिटारे को होगा कभी एक बार, इसके ऊपर बात भी करेंगे कि ये जादू के पिटारे को कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बातचीत करनी है। क्योंकि लोग जुड़ने से डरते हैं। इसमें जुड़ने का नाम नहीं आएगा, ऑटोमेटिक जुड़ भी जाएगा बिल्कुल साइलेंट में। 30 मिनट के अंदर 3 से 4 हजार, 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट
हर व्यक्ति ले लेता है। इस जादू के पिटारे में इतनी ताकत है। अभी जैसा भी हमने शुरू में कहा था, हमारे टाइम पे तर्कस भी नहीं होता था, तीर भी नहीं होते थे, बहुत मेहनत थी। आज इस अभियान में जैसे एक तर्कस में राजा के कई तीर होते हैं और वो जब छोड़ता है तो एक साथ कई सैनिकों को गिरा देता है, उसी तरह आज की तारीख में आपके पास कितनी बड़ी रेंज है, चाहे वो कीसोल की हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज की हो, चाहे वो आपके पास गामा ओरिजिनोल हो, चाहे वो गुड डॉट की रेंज हो। यानी एक एक प्रोडक्ट आपको एक बड़े अचीवमेंट तक ले जाने की ताकत रखता है। लेकिन प्रश्न वही है कि हम सबको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। इस अभियान के जनकदाता आदरणीय सर ने एक बुक लिखी, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। ये बुक हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। जैसे हमें भगवान राम के पद चिन्हों पे चलना है तो हमारे पास रामायण ग्रंथ होना चाहिए और वो हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। इतना याद होना चाहिए, कोई कहे कि ये चीज कहाँ लिखी है रामायण में, तो आप तुरंत कहें ये 201 पेज पे 21वें नंबर का श्लोक है। अगर आपको कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर चलना है तो आपके पास श्रीमद् भागवत गीता जी होनी चाहिए और उसको आपको ग्रंथ मानना पड़ेगा, तो आपके काम आएगी और आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। इस अभियान में अगर आपको हर दिन ग्रोथ करनी है, हर वीक ग्रोथ करनी है, हर महीने ग्रोथ करनी है, हर साल ग्रोथ करनी है, तो इस किताब को आपको ग्रंथ मानना पड़ेगा आरसीएम का, और ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए कि कौन से पेज पर कौन सी लाइन लिखी है और उस लाइन से इस अभियान में क्या फायदा होता है। हमारे साथ गलती क्या हो रही है, ये साइड में एक पॉकेट डायरी है और इसको आप जीवन का सबसे अच्छा मित्र बनाओ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने पिछले महीने इस अभियान में 10 साथियों को लाए, अगर उनसे पूछा जाए उन 10 साथियों के नाम बताओ तो शायद उनको याद नहीं होंगे 10 के 10 के, चलो होंगे भी तो उनको पूछा जाए उनके मोबाइल नंबर तो शायद सबके याद नहीं होंगे, हो सकता है आपने मोबाइल में सेव कर रखे हो। लेकिन फिर आपको पूछा जाए किस साथी ने कितने कितने के प्रोडक्ट से इस अभियान में वो शामिल हुए, कितने लोग कंसिस्टेंसी में हैं, कितने डायमंड क्लब में हैं, तो आपके पास नोट नहीं है। क्यों नोट नहीं है? क्योंकि आपने ये पॉकेट डायरी को मेंटेन नहीं किया। तो अब आपकी ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि अगले महीने आप फिर इस अभियान में 10 नए साथियों को लाओगे, लेकिन आपके पास पिछलों का तो डाटा ही नहीं है। ग्रोथ तो तब होगी जब पिछले लोग भी अगले महीने अपने इस अभियान का प्रोडक्ट लेंगे, पर आपको ध्यान ही नहीं रहा कि किसने कंसिस्टेंसी की है, किसने डायमंड क्लब किया है, किसको हेल्थ गार्ड वापस पहुंचाना है, या किसको गामा ओरिजिनोल देना है, या किसको न्यूट्री चार्ज देना है। तो आपके पास एक तो पॉकेट डायरी को अपना मित्र बनाओ, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, ये हमेशा आपकी बैग में होनी चाहिए। और एक ग्रंथ की तरह आप इसका आत्मसात करो। साथ होना एक अलग चीज है, आत्मसात होना एक दूसरी अलग चीज है। क्योंकि यह अभियान अब एक रूपता में आ चुका है। सबसे ज्यादा आप जो भी आपके नजदीक वंडर वर्ल्ड क्विक है, वहां हफ्ते में 2 वंडर वर्ल्ड क्विक पे 2 यूएलपी क्विक प्रोग्राम होने ही चाहिए। 2 कम से कम हफ्ते में 2। लीडर भले चेंज हो जाए लेकिन हफ्ते में कम से कम 2, ज्यादा 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। और ये करने वंडर वर्ल्ड क्विक पे ही है ताकि उस समय व्यक्ति आपकी बात के साथ प्रोडक्ट से रिलेट करता रहे। इसके लिए ये जो अभी एक प्रोजेक्टर आया है बहुत कम कीमत में उपलब्ध है। जो व्यक्ति सक्षम है, हम ये नहीं कह रहे जो सक्षम नहीं है वो नहीं ले, लेकिन इस अभियान में हमारे जो साथी सक्षम है, आपके पास ये प्रोजेक्टर होना ही चाहिए।
और आपको ये यूएलपी क्विक प्रोग्राम प्रोजेक्टर से ही करने हैं, क्योंकि आदमी बोलने से ज्यादा देखने से सीखता है। जैसे इसको ऐसा समझ लेते हैं, कई बार हम पेपर में सुनते हैं उदाहरण के तौर पर कि मुजफ्फरपुर में एक ट्रक इधर से आ रहा था, एक कार इधर से आ रही थी, ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और वो कार से टकराया। कार के अंदर 5 लोग थे। ऑन द स्पॉट सारे लोग फंस गए। कोई चीख रहा, कोई चिल्ला रहा है। 2 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, फंसे हुए थे। और पता लगा, बचाने के लिए सब दौड़े और कुछ को काट कर भी निकाला गया। इस तरह की सिचुएशन बनी। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो ये घटना आप पढ़ने के बाद 2-4 दिन में भूल जाओगे, क्योंकि फिर कोई नई घटना फिर पेपर में आ जाएगी। लेकिन अगर उस समय उस चौराहे पर आप मौजूद होते और ये घटना आपके साथ सामने घटती, तो आप जब भी उस चौराहे पर जाते अपने दोस्त को कहते, यार जब भी मैं इस चौराहे पे आता हूं ना, वो सीन मेरे को महसूस होता है, वो सीन एकदम मेरे को नजर आने लग जाता है। क्या घटना थी, क्या लोग चीख रहे थे, 5 लोग ऑन द स्पॉट मर गए, काट काट के निकाला गया। यानी वो घटना आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो आपने अपनी आंखों से देखी है। पेपर वाली तो कितनी सुनी आपने, कितनी पढ़ी। तो बताने से इस अभियान में ग्रोथ नहीं आएगी, इस अभियान में ग्रोथ आएगी दिखाने से। तो आप अपने यूएलपी क्विक प्रोग्राम वंडरवर्ल्ड क्विक पर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, अगर आपको हर महीने अपनी ग्रोथ को लाना है। हमारे साथ गलती क्या हो रही है, हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे। अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि आरसीएम पुराने तरीकों से चलेगा। आरसीएम 24 साल जिन तरीकों से चला है, अब ये उन तरीकों से नहीं चलेगा। अभी रामेश्वर सर ने कहा था ना कि पहले एनिवर्सरी केवल दिल्ली में हुआ करती थी एक जगह, इस बार ये 25 शहरों में भारत के मनाई जाएगी। ये लड़का एक समोसे की दुकान पे नौकरी कर रहा है, 4000 में नौकरी करता था, बहुत मेहनती लड़का था। जब भी कोई ग्राहक आता था तो ये 3 बात पूछता था, आप यहीं खाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे, एक और ले जाओ, पत्नी को भी खिलाना, दोनों साथ में खाओगे, अच्छा लगेगा। बस फिक्स लाइन थी इसकी। 15 साल तक इसने नौकरी की। तो क्या पूछता था जब भी कोई ग्राहक आता था, ये आप यहीं खाएंगे? अगर वो ग्राहक कहता था हाँ, तो ये कागज में रख के उसको दे देता था, खा लो। या पूछता था या घर ले जाकर खाएंगे, तो वो कहता था घर ले जाकर खाऊंगा, तो ये पैक करके दे देता था। फिर वो कहता था एक क्या, एक और ले जाओ, पत्नी को भी साथ में खिलाना, दोनों साथ में खाओगे, अच्छा लगेगा। 15 साल बाद सड़क का चौड़ीकरण हुआ और ये दुकान नगर निगम ने गिरा दी। ये बच्चा बेरोजगार हो गया, रो पड़ा, मालिक से बोलता है मेरा क्या होगा सेठ जी। सेठ जी ने कहा यार बेटा मैं क्या करूं, मेरी तो दुकान भी खत्म हो गई, पता नहीं अब सरकार कहाँ दुकान लगाने देगी, जगह देगी। लेकिन तू घबरा मत, मेहनती लड़का है, ईमानदार है, तेरे को कोई ना कोई नौकरी दे देगा। एक दिन इसने अपने दोस्त से कहा, मैं अपने माता पिता का अकेला बच्चा हूं, मेरी कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश करो। उसने की। एक दिन उसने फोन किया कि घबरा मत, मैंने तेरी नौकरी ढूंढ ली और तेरी सैलरी भी डबल हो गई, 4 से 8 हजार हो गई। और अब इस तरह तू गंदा भी नहीं रहेगा, ये हार्ड वर्क है, अब स्मार्ट वर्क करना। वो बड़ा खुश हुआ, बोले कहाँ? बोले ठीक है, मैं तेरे को उस शोरूम पर छोड़कर आऊंगा। और ये 3 दिन बाद उसको इस शोरूम पर छोड़ देता है, जो जूतों का, कपड़ों का एक बड़ा शोरूम था। अब ये लड़का जब यहां पहुंच गया, लेकिन इसको आदत क्या थी, इसने 15 साल समोसे बेचे, तो इसको यहां आने के बाद अपने आप को अपडेट कर लेना था। लेकिन जैसी दुकान पर ग्राहक आया तो इसने वही बात की पुरानी वाली, क्या आप यहीं खाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे, एक और ले जाओ, पत्नी को भी खिलाना, दोनों साथ में खाओगे, अच्छा लगेगा। अरे इसको ये तो सोचना चाहिए कि ये समोसों की दुकान नहीं है, ये मैं जूते बेच रहा हूं।
और ग्राहक को पूछ रहा है यहीं खाओगे या घर ले जाकर खाओगे? क्या लगता है इसका भविष्य अंधकार में है। जिन लोगों ने अभी भी इस अभियान में अपने आप को अपडेट नहीं किया वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये साल अपडेट होने का है, क्योंकि जब आरसीएम ने अपने आप को इतना अपडेट कर लिया, आप देखो कितना अपडेट कर लिया आरसीएम, अब अभियान का रूप ले चुका है, कितना अपडेट हो गया। वेबसाइट आपकी चेंज हो गई, बड़े बड़े यूएलपी प्रोग्राम हो रहे हैं। शिखर का प्रोग्राम आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिहार को मिला है, जबकि यूपी बड़ा राज्य है, यूपी को नहीं मिला। कितने सौभाग्यशाली है। और खुशी की बात आपके सबसे नजदीक है, नहीं तो 200 300 400 किलोमीटर भी हो सकता जाना पड़ता अगर कटिहार होता या और कहीं होता। तो इसके लिए अभी आपको पता है कि आरसीएम बहुत सारी चीजों पर काम कर रहा है, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता देना, ब्लड, महिला स्वच्छता अभियान, संपूर्ण शिक्षा, वृक्ष वृद्धि अभियान। तो थोड़ा सा अगर आप सेवा में उतरोगे तो इस अभियान में अस्तित्व आपकी सहायता करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, देने वाली एक दिव्य शक्ति है और वो देती है, लेकिन वो भी उनको देती है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। आपको पता है कि इस बार जो है रूपांतरण यात्रा निकल रही है, पूरे देश में लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी, लेकिन उसमें सब कुछ ग्रोथ पर है। जितनी आप ग्रोथ करेंगे उस आधार पे वो यात्रा हो सकता है आपके पटना ना होते मुजफ्फरपुर में आ जाए। उसमें सेवा भी के भी नंबर मिलेंगे, उसमें जो आपके वितरण केंद्र हैं उनको अपडेट करने के भी नंबर मिलेंगे, जिनकी सेल 3 लाख से कम है उनकी ग्रोथ पर भी आपको नंबर मिलेंगे, स्वयं की ग्रोथ पर भी नंबर मिलेंगे, और उनको वहां प्रोत्साहन दिया जाएगा सबके सामने, कई हजार लोगों के सामने, कई हजार की भीड़ होगी। उदाहरण के तौर पर वहां हो सकता है बड़े राजनेता भी हो, क्योंकि उस समय उस तरह की प्लानिंग इस अभियान में चल रही है। हो सकता है वहां बहुत सारी सेलिब्रिटी भी हो और उसको इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया कवर करे, और वो जब पेपर की सुर्खियां और टीवी से दिखेगा तो बहुत सारे लोग आपको फोन करेंगे, क्या ये वही आरसीएम है जिसमें इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हो गए, क्या ये राजनेता शामिल हो गए, इसका मतलब ये अभियान बड़ा रूप पकड़ चुका है। तो वो आपको आगे रह के कहेंगे कि मैं एक बार फिर समझना चाहता हूं और मैं इस अभियान में हिस्सा लेना चाहता हूं, आरसीएम में फिर दोबारा करना चाहता हूं। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन ये सारे फायदे ग्रोथ पर है। इस अभियान में जब तक आप इस तरह एकजुट होकर नहीं काम करेंगे, इस अभियान में बड़ा काम नहीं होगा। कई बार कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो काम नहीं चलेगा। अगर हम कतार बंद चलते हैं तो आपको पता है कि बाहर की कोई ताकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसको पता है कि ये सब साथी एक साथ हैं। लेकिन अगर इनमें से थोड़ा सा दिमाग लगा के एक भी पक्षी बाहर होता है तो ये जो चील है, जिसको बाज भी बोलते हैं, ईगल, ये बस इसी फिराक में रहता है कि जैसी संगठन के बाहर कोई दिखाई दे और मैं उसको अपना शिकार बना लूं। लेकिन जब तक इस तरह के संगठन में हम रहते हैं तो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि कई बार हमें ऐसा लगता है ये उनकी टीम है तो हम क्यों जाएं, ये उनकी टीम है तो हम क्यों जाएं, ये उनकी टीम है तो हम वहां क्यों शामिल हो। अभी ये अभियान एकजुट हो चुका है। अगर आप एकजुट होकर काम करेंगे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। रूपांतरण यात्रा, हमारा तो ये इच्छा है
कि आप इस रूपांतरण यात्रा को मुजफ्फरपुर में लाएं। फिर आप देखना 4 चांद लग जाएंगे अगर ये मुजफ्फरपुर में एक बार रूपांतरण यात्रा आ गई। लेकिन इसके लिए एक ही फार्मूला है, चारों तरफ ग्रोथ होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी ग्रुप का व्यक्ति हो, बस उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, वंडरवर्ल्ड क्यूब के किसी भी ग्रुप का हो। या ग्रुप को नहीं देखना, यहां हमें यह देखना है कि अगर रूपांतरण यात्रा आ गई तो सब लोगों का बहुत ज्यादा विकास इसके अंदर होगा। लेकिन ये कब आएगी, ये सारी चीजें कब संभव होगी? आपको पता है दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, और उसके बाद भी जब वो कृष्ण भगवान के पास आए मदद के लिए, तो कृष्ण भगवान ने कहा था, दुर्योधन एक तरफ मैं रहूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक तरफ मेरी पूरी सेना है जो हथियार से लैस है, बताओ क्या मांगते हो? तो दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे को सेना ही दे दो, जब आप हथियार भी नहीं उठाओगे तो आपका क्या करेंगे? लेकिन बाद में उन्होंने अर्जुन को पूछा था, अर्जुन तुमने मेरे को क्यों चुना, जब तुम्हें भी पता था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु काम तो मैं करूंगा, आपका केवल मार्गदर्शन चाहिए। और केवल वो मार्गदर्शन में रहे कृष्ण भगवान के, तो आपको पता है अर्जुन जीत गए, उन सब की हार हो गई। जो लोग इधर उधर भटकते रहे, तो अब हम क्या करें, हम किसको गुरु बनाएं? क्योंकि बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि गुरुकुल को अपना गुरु बनाओ। इससे बड़ा गुरु आज की तारीख में कोई नहीं है। 15 अगस्त के बाद गुरुकुल को हमने गुरु बनाया। इस अभियान के जनकदाता आदरणीय सर के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, वो जैसा बोलते हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। और डेली हर महीने सितंबर के बाद लगातार ग्रोथ हो रही है। अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें, हमारे इस अभियान में एक भवानी शंकर जोशी सर हैं जो स्टार एमरल्ड है, और उनका टर्नओवर पिछले 5 साल से 1 करोड़ के आसपास रहता था। कभी 1 करोड़ 1 लाख, कभी 95 लाख पीवी, इतना रहता था। लेकिन सितंबर के बाद जब उन्होंने गुरुकुल का साथ किया, अपनी टीम को गुरुकुल में लाए, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के अंदर 80 लाख पीवी एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है। अभी उनका टर्नओवर 1 करोड़ 80 लाख है। ये गुरुकुल में ताकत है। तो हम आपसे भी यही कहेंगे कि भटकना छोड़ दो दुर्योधन की तरह। दुर्योधन क्यों कामयाब नहीं हुआ? कभी वो शकुनी मामा की सुनता था, कभी वो भीष्म पिता की राय लेता था, कभी वो द्रोणाचार्य जी की राय लेता था, तो वो कंफ्यूज था। लेकिन अर्जुन के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो एक मार्गदर्शन में रहा। अगर आप हमसे पूछना चाहें तो पूरी टीम को 6:30 बजे गुरुकुल में लाओ, पूरी टीम को, और उसके बाद शाम को 8 बजे से अपनी एक जूम मीटिंग करो, और उस जूम मीटिंग में केवल ये चर्चा करो कि आज कितने लोग गुरुकुल में आए, आपकी टीम से कितने लोग आए, और उनको पूछो आपने क्या सीखा, तीसरे नंबर की लाइन क्या कही, और जब आपको वहां से जो शिक्षा मिली उस पर आपने कितना काम किया, आपकी टीम ने कितना काम किया, आज पर डे की ग्रोथ कितनी हुई, उसका मूल्यांकन करो। और इसके अलावा किसी भी जूम मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर आप हमसे पूछते हैं, कभी हम 1 PM में घुस जाते हैं, कभी हम 4 PM में घुस जाते हैं, कभी हम 9 PM में घुस जाते हैं। अब वहां से दुर्योधन की तरह कभी शकुनी राय देगा, कभी भीष्म पिता राय देंगे, कभी द्रोणाचार्य राय देंगे, कभी युधिष्ठिर। ये सब अलग अलग जब आप भ्रमित हो जाओगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ का एक ही रास्ता है कि गुरुकुल को अपना गुरु बनाओ, और उसके हम प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हम एक और बड़ा उदाहरण देते हैं जो शायद आप सबके सीनियर साथियों में आते हैं। कमलेश
कुमार सिंह। कमलेश सर काफी टाइम से गुरुकुल में आ रहे हैं और आप सब लोग उनको जानते हैं अच्छी तरह। वो गुटखा खाते थे, उनका परिवार बहुत नाराज था, पत्नी का भी कई बार उनसे हॉक टॉक हुई कि आप ये गुटखा छोड़ो, लेकिन उन्होंने गुटखा नहीं छोड़ा। सब हार मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत लोग भारत में खाते हैं, अब खाने दो, लड़ने से क्या फायदा। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा ने उनका गुटखा छुड़ा दिया, जो उनका परिवार नहीं छुड़ा पाया। बच्चों की कसम दिलाई गई, बच्चों की कसम ने भी उनका गुटखा नहीं छोड़ा पाया, लेकिन गुरुकुल ने उनका गुटखा छुड़ा दिया। कुछ दिन पहले गुरुकुल ने उनका नॉनवेज छुड़ा दिया, ड्रिंक करना छुड़ा दिया, सारी व्यसनों से बाहर हो गए। तो आप सोचो इस गुरुकुल में कितनी ताकत है। तो आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम कुछ सीनियर साथियों से बात करेंगे कि इस महीने कितनी ग्रोथ का आपका कमिटमेंट है, कितनी ग्रोथ पर अपनी टीम को लेकर जाएंगे, और अभी से प्लानिंग करनी है, मई में इससे ज्यादा ग्रोथ करनी है, क्योंकि बिना ग्रोथ के कुछ नहीं है। अरे अगर हमारी हर महीने ग्रोथ नहीं होगी तो आप कब इस अभियान के 50 करोड़ के टर्नओवर को छुएंगे? 50 करोड़ पीबी कब आएगा? इसलिए हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए। एक ही नारा फिक्स करो, जब भी आप अपना कोई भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी रखो तो आप अचीवमेंट को सम्मानित मत करो, ग्रोथ वालों को सम्मानित करो। ऑटोमेटिक ये पैटर्न सेट हो जाएगा। पहले आपको पता है डायमंड क्लब के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती थी, लेकिन आज डायमंड क्लब इजी हो गया। जिससे पूछो अच्छा डायमंड क्लब, अरे 5,000 पीबी, इतना प्रोडक्ट तो घर में यूज हो जाता है, नहीं तो और थोड़ा बचता है पड़ोस में दे देते हैं। क्यों? जब सबने डायमंड क्लब किया तो डायमंड क्लब ऑटोमेटिक होने लगा। जब हम ग्रोथ पे ही सम्मान करेंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ भी लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी और ये तेज गति से ग्रोथ पे ही काम होने लगेगा। तो अब हम वापस रामेश्वर सर के पास चलते हैं और वो लोग हैंड रेस करेंगे जो रियल में ग्रोथ करना चाहते हैं। देखो गुरुकुल में भी बहुत लोग आते होंगे, गुरुकुल में आने से कुछ नहीं होगा, गुरुकुल की शिक्षा आपके अंदर आनी चाहिए। बैठने से कुछ नहीं होगा, वहां हाजिरी देने से कुछ नहीं होगा, वहां की शिक्षा को ग्रहण करना है। और गुरुकुल का भी एक ही नारा है, ग्रोथ। सेवा में ग्रोथ, विचारों में ग्रोथ, संस्कारों में ग्रोथ, पीवी में ग्रोथ, और अपने टीम के नए नए अचीवमेंट लाने में ग्रोथ। तो ओवर टू रामेश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने तो सारी बातें कमाल कर दी सर। अब तो बेहतर होगी। और हम मुकेश जी हमारे बीच में होंगे। मुकेश जी जी सर। थोड़ा सा सभी लोग हैंडेज करें, देखिए वीडियो ऑन करें, हैंडेज करें और अपनी बात सर के सामने रखें कि आपको कैसा लगा और क्या हमें करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मुकेश जी। जी जी सर। सबसे पहले तो आदरणीय सर को प्रणाम, दिनेश चौधरी सर को प्रणाम। और सर मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर से मैं हूँ। और सर हम अपनी बात बता दूं कि पहली मीटिंग मैंने सर आरसीएम अभियान की मैंने शुरुआत करी कुछ साल पहले। तो सर की मीटिंग हुई थी मोतिहारी, और 2 4 5 लोगों को मैं लेके गया था, और मेरे साथ जितने सारे लोग मेरे साथ गए थे, सर की मीटिंग को सुन के सारे के सारे रोने लगे। और मैं भी सर स्वयं रोने लगा। सर की ऐसी मीटिंग आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर डिमांड किसी का है तो आदरणीय सर का है। सर हम लोग सर धन्य हो गए आपके आने से। सर थोड़ा सा कृपा बरसाएंगे तो हो सकता है हम लोगों का भी कल्याण सर हो जाए। और सर हम आपको दिल से नमन करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं सर। आपने समय हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट हम अमित। धन्यवाद मुकेश सर। और बिल्कुल जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रामेश्वर सर हमारे जिनको आज आरसीएम में एक चाचा जी के रूप में पूरा भारत जानता है, और जिनका आदरणीय इस अभियान के जनकदाता बहुत सम्मान करते हैं, और उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस उम्र में वो इतना समर्पित है इस अभियान के प्रति
और मुकेश सर, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप बहुत जिम्मेदार साथी हैं और हम यही चाहते हैं, जैसे हमारे इस अभियान के सीनियर साथी मुकेश कोठारी सर, जब उनका भी नाम मुकेश है और आपका भी नाम मुकेश है, तो फिर वो मुकेश अगर उस जगह पहुंच सकते हैं तो फिर ये मुकेश भी उसी जगह पहुंचेंगे। और उसके लिए हमारी जो भी मदद चाहिए हम हर समय तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतर सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको सर। हमारे बीच सर एक दिखाई पड़ रहे हैं अमित जी सर। एक बार आएंगे सर, और आज सर ने जो बताया है उसी पे बात हमें करनी है। तो अमित सर आइए, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आइए, वेलकम सर। यस। सर को नमन, बहुत बहुत JRCM। आवाज जा रही है हमारी मुकेश सर? आ रही हाँ आ रही। हाँ। बिल्कुल आवाज आ रही। सर मैं 1 मिनट का सर समय लूंगा, क्षमा चाहता हूँ। घर बहुत सारे साथी होंगे जो भी बात रखना चाह रहे होंगे। सर, जिन्होंने मुझे RCM में ज्वाइन कराया, आज वो RCM नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिया था। ये घटना 2009 की है। उन्होंने मुझे एक CD का लाइब्रेरी दिया था, और संयोग बस 3 डिश में वो CD आई थी दिनेश चौधरी जी का, कलकत्ते वाली मीटिंग का, बंगाल की वो मीटिंग थी। और उस CD को मैं देख के जब RCM शुरू किया, सर वो दिन जब याद आता है तो मतलब सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपके गाड़ी में कितने व्हील होते हैं। सबने हाथ उठाया था 4, सर ने उठाया था 5। और सर वो मीटिंग इस तरीके से मेरे जीवन में उतरा कि मैं आज तक RCM से बाहर नहीं हो पाया। बहुत उतार के दिन आए, चढ़ाव के दिन आए। जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो आज RCM में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। पर आज मैं स्टार प्लेटिनम, और दिनेश सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं सर टेक्निकल मेंटेन करने के कगार पे हूँ। मेरी पहली महीने मेंटेन हो गई, ये दूसरी महीने है। और सर आपने आशीर्वाद दिया तो मैं अगले महीने भी ग्रोथ के साथ मेंटेन में रहूंगा, और बहुत जल्द सर मैं टेक्निकल बन के दिखाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और क्योंकि ना आपका नाम ही अमित है, क्योंकि जिस पल, जिस एनर्जी या जिस वातावरण में, जैसे कहते हैं ना, एक ओरा होती है, एक नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं फिर ये अस्तित्व उसी तरह का हमें नाम देता है। और बिल्कुल ताकत लगानी है, क्योंकि तीसरे महीने में थोड़ा सा 19-20 के चांस रहते हैं। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप ग्रोथ के साथ तीसरे महीने अपना PV 4-4 लाख क्रॉस करें। और तुरंत आप, हम तो चाहते हैं पर्ल भी ना होके 10-10 हजार, 10-10 लाख के PV से डायरेक्ट आप बीच का भी जंप मार जाएं। और बिल्कुल संभव है, इस अभियान में वो ताकत है। और हम सब आपके साथ हैं और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नेक्स्ट हमारे, जी हमारे, यस, हमारे बीच ज्योति कुमारी जी हैं। आइए मैम, वेलकम। आवाज खोलिए, आवाज, मैं, हेलो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ जी, आवाज खोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको कान में शायद लगाई है ईयरफोन, उसको हटाइए आप। अनम्यूट का हमने ऑप्शन दिया आपको, आप नीचे देखिए ज्योति जी। अरुण कुमार निराला जी को लीजिए तब तक, मुकेश जी। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच अरुण जी सर है, आइए हाजीपुर से सर, अरुण जी। अरुण जी सर। जी सर। यस हाँ, सर। JRCM सर। JRCM सर, हम ट्रेवल में ही हैं। सर की मीटिंग हम सर पूरा सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। और सर के तो हम बिल्कुल फैन हैं। गुरुकुल में भी देखते हैं, और जहां भी सर का मीटिंग होता है, पटना हो या जहां भी हो, पहुंचते हैं। सर के बिल्कुल फैन हैं। और निश्चित सर, हम ग्रोथ में काम कर रहे हैं, और इस महीना भी ग्रोथ होगा। लगभग 20% का ग्रोथ इस महीना करेंगे सर। जी बहुत JRCM बहुत सर। धन्यवाद सर। सर के तो पूरे हिंदुस्तान फैन है सर। आइए नेक्स्ट जी हमारे जी बीच बिल्कुल। आइए ज्योति जी। ज्योति जी आइए। ज्योति कुमारी। यस। अरे क्यों बंद कर रही हैं आप, आइए।
नहीं, मैं सामने आ रही हूँ, पता नहीं और नेटवर्क की आइए समस्या आ रही है। यस यस, हाँ बोलिए। आइए। जी, ऐसा है कि मैं इसमें सिन्हा जी सर है स्टार गोल्ड, उनके द्वारा जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा बोलिए। मैं सीख रही है उनसे। बट ये है ना कि हम जैसे किसी को जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो जोड़ने में थोड़ी सी हमसे कन्विंस नहीं हो पा रही, कि समझ में नहीं आ रहा कि उनको कन्विंस किस प्रकार से किया जाए। ज्योति जी, इसकी एक बार हम और मीटिंग करेंगे, जादू के पिटारे को कैसे काम में लेना है, और बहुत इजी वे में इस अभियान में हमारे साथी आते हैं, प्रोडक्ट भी लेंगे। तो अगला, क्योंकि आज का समय पूरा हो चुका है, एक बार जब हम दोबारा और मीटिंग करेंगे तो उसमें जादू के पिटारे को कैसे काम में लेना है 30 मिनट में वो आपके इस अभियान में शामिल होता है। इसकी नेक्स्ट में एक बार और हम मीटिंग करेंगे। हाँ, कन्विंस में लोग है ना बहुत अप्रोच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इससे फायदा क्या है, हमें बेनिफिट क्या है। मतलब मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि समझाने की, कि हाँ कुछ है ना बेनिफिट तो बहुत है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, जुड़ो इससे। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग है ना प्रोडक्ट यूज करना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही है कि कुछ लोग ऐसे ही टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, होगा एक नेक्स्ट दिन में सेशन इस पे करेंगे, होगा इस पे मैम। नेक्स्ट में बात करेंगे। यस यस, नेक्स्ट भरत जी, आइए भरत जी सर। जय आरसीएम सर, और स्पेशली थैंक्स दिनेश सर और रामेश्वर सर, जो इस भी उम्र में इतने जोशीले रहते हैं, और उनको देख करके बहुत सा मतलब एनर्जी आता है, और मतलब इस पिन पे होते हुए भी हमें याद करते रहते हैं कहाँ है, कैसे काम चल रहा है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश सर का मतलब पूरी भारत फैन है, उसमें से हम भी एक हैं। दिनेश सर के भी वो हमेशा मीटिंग देखते हैं, उनको याद करते हैं। गुरुकुल में भी हम आ रहे हैं, सर को देखते हैं। और सर ग्रोथ में कंटिन्यू है, पर मंथ ग्रोथ में भी चल रहे हैं, और इस मंथ भी सर ग्रोथ में रहेंगे। ग्रोथ टॉप वाली ग्रोथ तो भी नहीं आ रही है, लेकिन कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं ग्रोथ को, और बहुत अच्छा ग्रोथ में सर आते आते बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू सर। भारत जी, हमें थोड़ी स्पीड को बढ़ाना है। देखो, दो चीजें होती हैं। आपका नाम, पहले आपका नाम देखो क्या है, आपके नाम से देश को पहचाना जाता है। तो यस सर। नाम की बहुत वैल्यू होती है। तो दो रास्ते हैं, या तो नाम की तरह काम करना है, या फिर दूसरा एक ऑप्शन और है कि सरकार ने अभी आधार कार्ड में करेक्शन की भी गुंजाइश दे रखी है, नाम को भी बदला जा सकता है। या तो फिर वैसा काम करना है, या फिर नाम बदल लो। तो दो ही काम है। तो हमें नहीं सर, लगता है कि शायद नाम नहीं बदलना पड़ेगा, हम काम वैसा करेंगे कि एक दिन ये भारत हमें देखे कि भारत ने भारत में कुछ किया है। बहुत बहुत बेहतर। धन्यवाद, और बिल्कुल होगा, बड़ी ग्रोथ पे हमें काम करना है। धन्यवाद। ठीक, सर हमारे बीच सिन्हा साहब हैं हाजीपुर से। आइए सर एडवोकेट साहब। जी सर, सभी साथी को जय आरसीएम, और दिनेश सर को मेरा प्रणाम। और सर से तो हम बहुत ज़्यादा जो है सो लगाव रखते हैं, हालांकि फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका हर मीटिंग हम सुनते हैं, और यूट्यूब पर तो उनको हम लाइव किए रहते हैं। और सर से हम बहुत माने रिलेट कर पाते हैं, उनकी बातें जो है दिल को छू जाती है, इस तरह से वो बताते हैं। तो सर बिल्कुल हम ग्रोथ में हैं, और लगातार ग्रोथ में चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस महीना भी ग्रोथ होगा और कंटिन्यू ग्रोथ में रहेंगे। हाँ सर, की एक बात आज हमें लगी कि गुरुकुल में हम आते जरूर थे, लेकिन वो उसमें जो बताया जा रहा था उसको दिल पे नहीं ले पाते थे, उसमें मेरी चूक थी कहीं ना कहीं। तो सर का बात आज हमें ये लगा कि कहीं गुरुकुल में अगर आना है तो गुरुकुल में आना है, गुरुकुल को अपने अंदर ले आना है। तो यहाँ पर हम जरूर जो है सो सर को आश्वासन देते हैं कि सर आज के मीटिंग से आपका एक गुरुकुल का साथी जरूर बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सिन्हा सर। आपके भी नाम को थोड़ा सा ध्यान देना। सिन्हा ने बिहार से जाके बॉम्बे में कमाल कर दिया, तो जी जी। आपको भी, क्योंकि नाम सिन्हा है, बस आप इशारा समझ जाना। तो बहुत बड़ा काम करना है, और अगले 2 महीने में अपने अचीवमेंट को चेंज करना है, और नए लोगों को आपके अचीवमेंट तक लाना है। इतना ग्रोथ हमें तेज गति से करना है। चलो, धन्यवाद, आगे चलते हैं। जी सर हमारे बीच हमारे एक सीनियर साथी हैं रंजन सर।
आइए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। ऐसे तो गुरुकुल में सर को बराबर हम लोग सुनते ही हैं, और आज हमारी पूरी टीम इसमें बैठी हुई है जूम में, और सर के द्वारा जो बताया गया है उस पे 100% हम लोग काम कर भी रहे हैं सर। और आज आपके द्वारा और भी हमारे साथियों को अच्छा रिचार्ज मिला है, और ग्रोथ पे हम लोग काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, अब अपने साथियों के लिए हम लोग ग्रोथ पे काम कर रहे हैं सर। और एकदम फील्ड में जमे हुए हैं दिन रात, जिनको जहां जैसे जरूरत है। हम पूरे अपने साथियों के बीच कह रहे हैं कि जिनको जहां जैसे जरूरत है हम लोग एकदम 24 घंटा तैयार हैं, हमको वो याद कर सकते हैं। और ऐसे डेली का डेली सर हम लोग का शेड्यूल है, और पूरी ताकत के साथ हम लोग आज नए भारत के अभियान में अपने आप को एकदम झोंक चुके हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद रंजन सर, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच संजय सर हैं मोतिहारी से। आइए सर, संजय सर। सर जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आज सर जी का मार्गदर्शन मिला। और तो हम तो सर का पहला मीटिंग बेतिया में देखे थे 2008 या 9 में। उस समय हम सर के बहुत बड़े कायल हो गए, क्योंकि इनको जो बताने का जो तरीका है रियली में दिल को छूता है सिस्टम। और सिस्टम को जो समझ गया ना, तो निश्चित तौर पे इसमें ग्रोथ तो नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर का कार्यक्रम जब हुआ तो अपने पूरे टीम के साथ आज लगे रहे। 7-8 लोग आज मेरी टीम से भी बैठे हुए हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा। सर जिस तरह से समझा रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, यही है कि जैसे अर्जुन का एक गोल था कि हमें मछली को अगर मारना है तो उसके अपने आंख को देखा और अपने निशाने पे ही अपनी तीर चलाया और वो सफल रहा। सेम वही सिस्टम है। अगर अगर हमें ग्रोथ करना है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। हर एक वो बात को हम लोग को मानना चाहिए सिस्टम के प्रति, जो सिस्टम काम कर रही है। और आप लोग जैसे महानुभाव के साथ हम लोग को काम करने का जो मौका मिला है, निश्चित तौर पे सर हमारी और हमारा पूरा टीम ग्रोथ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे सर हम लोग का टीम का ग्रोथ हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद संजय सर। आपके नाम की भी विशेषता है, शायद आप पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास खड़े होकर पूरे युद्ध को दिखा दिया था संजय ने। आपको पता है कि क्या ताकत है, मतलब क्या दूरदृष्टि थी संजय के पास। तो आपको भी अपने नाम का महत्व समझना है और उतना ही बड़ा ग्रोथ करना है, क्योंकि हम चाहते हैं मोतिहारी को पहले कुछ लोगों के नाम से जाना जाता था, लेकिन उन्होंने शायद इतना सीरियसनेस नहीं लिया, और हम चाहते हैं कि अब मोतिहारी को इस अभियान में संजय जी के नाम से जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच सचिन सर हैं छपरा से। आइए सर, सचिन सर, वेलकम है सर। जी सर को प्रणाम, और मुकेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। पहले सर से ही शुरू करेंगे। सर सभी लोगों में चेंजिंग है तो आप में भी चेंजिंग है। पहले फुली कॉमेडी मीटिंग होती थी आपकी, और अब फुली ट्रेनिंग युक्त मीटिंग हो रही है। आज के मीटिंग से काफी एजुकेशन मिला, और आप में एक जो खासियत है हर चीज की एग्जाम्पल, ये एक किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए काफी है। गूंगा बहरा भी हो तो उसको भी समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल के वजह से। तो सर ये एग्जाम्पल की जो आपकी खासियत है, हमें लग रहा है कि पूरे भारत को अच्छा लगता होगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और सर चेंजिंग के रूप में जो ग्रोथ पे आपने बात किया, मैंने 1 अप्रैल को अपना एनालिसिस किया, और मैंने अभी तक के कार्य में जो भी किया तो सबका मूल्यांकन करने के बाद एक ही चीज पाया कि बिजनेस अभियान बूम और डाउन होने के पीछे रीजन होती है लीडर्स का नहीं होना, लीडर्स का निर्माण नहीं होना। तो मैं इस महीने ओनली लीडर्स निर्माण के ऊपर काम कर रहा हूँ। लीडर्स बनाने जो पिटारे की बात किए हैं, तो मेरा टारगेट है कि कम से कम 50 लोगों तक संपूर्ण रूप से कंप्लीट तैयार कराना, और दायरे को बढ़ा करके, पॉइंट को बढ़ा करके पहले लीडर्स का निर्माण करें, और तब इसके बाद अभियान का निर्माण पे भिड़ेंगे। तो अगले महीने से मेरा अभियान निर्माण और इस महीने लीडर्स निर्माण। वो आप जो भी ट्रेनिंग दिए हैं सबको मैंने नोट किया है, और इस पे अमल करेंगे, और फिजिकली रूप से प्रयास करते हैं कि आपके रूबरू हो और गुरुकुल के शिष्य हम भी बने फिजिकली रूप से। धन्यवाद सर, नमस्कार।
चंदन कुमार को लिया धन्यवाद। जाए मुकेश जी। जी हाँ, जी 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 क्योंकि धन्यवाद सचिन सर, और टाइम भी हो चुका है। हम एक तो एक साथी से और बात कर लें, लेकिन सचिन सर के बारे में हम थोड़ा सा ये कहेंगे, ये गॉड गिफ्टेड ही है टीम, जिनके नाम ऑटोमेटिक ही वैसे दिए हैं भगवान ने। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। 3.5 फीट के व्यक्ति ने क्या नाम दिया दुनिया ने कि क्रिकेट का भगवान, मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सचिन सर, आपको आरसीएम में वो काम करना है, क्योंकि ये नाम सचिन है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये गॉड गिफ्टेड ही है। अच्छा, बाद में आप, क्योंकि हमारे पास मैसेज आने लगे, हमें एक सेशन और करना है, लेकिन लास्ट में हम एक बार देखो, ये भी गॉड गिफ्टेड ही है। जिस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण साथ हो, उस युद्ध को कौन हार सकता है। तो अब हम एक बार कृष्णा सर से भी बात कर ही ले, क्योंकि इस युद्ध में बहुत बड़ा रोल है। और कृष्णा जी आ गए तो फिर आप समझ लो, फिर तो क्या बचेगा। और फिर उसके बाद में चंदन जी से भी बात करके फिर हम लीव करेंगे। आप भले आगे कंटिन्यू रखें। आइए कृष्णा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा सर। एक एक पॉइंट हमने नोट किया है, और 12 पॉइंट हमने नोट किया है, और हम दावे के साथ कहते हैं सर, इस पॉइंट पे सही में हम तो बहुत भटके हुए इंसान थे, लेकिन आप जैसे लोगों के संगति में आने का ही देन है कि आज हम यहाँ पर हैं। रामेश्वरी सर की छत्र छाया में आए और बहुत सारे लोगों का संपर्क मिला, बहुत सारे सहयोगी, ये मुकेश जी, सचिन जी, और ये भी सचिन 3.5 फीट के ही हैं सर, कमाल के हैं। और बहुत अच्छा होगा सर, ये पूरी टीम आपका कृतज्ञ रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह थोड़ा थोड़ा सहयोग आपका मिला तो बहुत बड़ा कुछ करेंगे। नए भारत के निर्माण में हम सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर सिंह सर। चंदन जी को धन्यवाद। देखो, लेंगे। योग की बात है, कृष्णा सर और फिर रामेश्वर सर। राम भगवान की शरण में तो बानरों ने भी कमाल कर दिया। आप सोचो, यहाँ तो हम इंसान लोग हैं तो कमाल होगा, और हम लास्ट में चंदन जी को भी बुला ही लेते हैं। देखो, अब ये गॉड गिफ्टेड ही है। चंदन एक ऐसा नाम है जिस पे सांप भी लिपटने के बाद अपने विष को खत्म कर लेता है, मतलब उसके विष की ताकत ही कम हो जाती है। इतनी शीतलता है। देखो, ये पता नहीं टीम ही गॉड गिफ्टेड है। तो एक बार चंदन सर को भी अनम्यूट का ऑप्शन है। आइए चंदन सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर सर को, दिनेश सर को और सारे सीनियर साथी को। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया सौभाग्य रहा कि हम सब लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं तो वहां पर केवल कोई गॉड फादर होते हैं। और आज हमारे निश्चित रूप से हमारे जो ये संस्था है, और हम गॉड फादर के सामने हैं इस टीम के माध्यम से। सर, आपका हम 100% फॉलोअर हैं। इसमें भी देखते हैं, सुबह के गुरुकुल कार्यक्रम में भी आपका हम बारीकी से सुनते हैं, एक एक उदाहरण को समझते हैं। आज भी सर हमने आपकी सारी बातों को नोट किया है। जहाँ कहीं मिस हो रही है, सक्रियता के 21 नियम बुक और पॉकेट डायरी, डिस्प्ले वॉल, यूएल स्पीक, इस सर इस सब को हम सर बड़ी बारीकी से सुन रहे थे और इसको सर लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। सर कृपा बनाए रखें सर हमारी टीम को। जय आर। धन्यवाद धन्यवाद। और रामेश्वर सर, हम लीव कर जाएं, आप भले कंटिन्यू और कुछ बात करना चाहें तो कर लें, क्योंकि हमारे पास मैसेज आ रहा है बार बार। हमें अभी 2 सेशन और करने हैं। तो जी जी। बिल्कुल इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको कि इस मंथ पूरी ताकत लगानी है। क्योंकि देखो, मार्च में जो ग्रोथ की है ना भारत ने, बड़े ध्यान से समझना, उस ग्रोथ में नेचुरल भी किसी ने की है तो वो तो पूरा भारत करता है। उसको लोग तब भी ये मानते हैं कि जुगाड़ से काम किया होगा, लेकिन जो अप्रैल में ग्रोथ होगी वो उसकी वैल्यू मार्च से 100 गुना ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें अप्रैल में सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और जब मई में हम मिलेंगे तो आप बताना कि अप्रैल में ये रिकॉर्ड हमने तोड़े, तो आपको तो जो खुशी होगी उससे ज्यादा हमें होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय नमस्कार। हर सिंह सर, जय हर जी, सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके सर, जय हर सिंह। आपका तो स्नेह जो मिल रहा है सर, ये बड़ी कृपा है परमात्मा की, और ये बना रहेगा। अप्रैल में भी हमें, या मई में भी हमें एक मौका आपसे चाहिए, ताकि आपने जो पीछे का सेशन दिया था उसके ऊपर मार्च बड़ा अच्छा रहा, फरवरी भी बहुत अच्छा रहा, तो अप्रैल भी अच्छा होगा और मई भी बेहतर होगा। फिर मई में
ध्यान आपको दिलाएंगे सर। और वो जादू के पिटारा वाली सिस्टम थोड़ा सा आपके द्वारा मिलेगी हमारे लोगों को। और समय तो काफी हो गई है, मैं सारी बातों पर तो आपके बीच में रख ही दिया है। कल हम सबको मुंबई निकलने की यात्रा है, और भीलवाड़ा की टिकट ताकि अभी खुला हुआ है, कुछ बचा हुआ है पटना से, तो बना लेना है तो बना लें आप, ताकि संख्या बढ़ाएं और भीलवाड़ा दिखाएं। भीलवाड़ा की धरती पावन धरती हम सबके लिए बेहतर है, कमाल है। हमें जाना चाहिए और लोगों को लेके जाना चाहिए, सारा खेल लोगों का है। ये अपना तो एक पटना में जो कार्यक्रम आए उसमें लगातार अकेले चना भार नहीं फोड़ता ये बताई गई, तो हम सबके अंदर ये बातें आनी चाहिए कि यहाँ टीम काम करती है, संख्या काम करता है, टर्नओवर बनती है, तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। समूह हमारे जिताने का काम करेगा, समूह से हमें सफलता मिलेगी, तो हमें समूह के लिए काम करना है। तो भीलवाड़ा एकजुट होकर एक ताकत बना के 17-18 मई के कार्यक्रम में आप पूरे इंडिया के कोने कोने से आने का प्रयास कीजिए। हम आप सबके को धन्यवाद देते हुए नमन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि ये शक्ति आपकी शक्ति है। ये अगर कहा जाए तो चैलेंज आपकी है, आपके साथ मैंने चैलेंज लिया है, और ये अगर ताकत आपने दिखा दिया इस बार भीलवाड़ा, तो फिर ये सदा के लिए आपके लिए 1.5 साल में एक बार मिलेगा।